ओम श्री साई राम। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने यादव कुल में जन्म लिया था और इसी बात को लेकर यादवें यही कहते थे कि कृष्णा हमारा है। वो अपना अधिकार जताते थे। कृष्णा ने हमारे कुल में जन्म लिया है, इसीलिए वो हमारा अधिकार है। उसी युग में गोपियाँ यह कहती थी कि हे कृष्णा, हम तुम्हारे हैं। ऐसा कहकर गोपियाँ अपना विशुद्ध प्रेम और समर्पित भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करती थी। यही डिफरेंस है, अधिकार जताना और प्रेम समर्पित करना। कलियुग में साई अवतार में हमें साई के बन के रहना है। बहुत ही सुंदर भजन की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है। हम तेरे हैं साई, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं साई, हम तेरे हैं। दिलों की ये आवाज है, होठों पे बस यही राग है। हम तेरे हैं साई, हम तेरे हैं। हमारा भाव, हमारी भक्ति समर्पित भाव से साई के चरणों में रहे और युग युग जन्मों जन्म तक साई के प्रति हमारी श्रद्धा अडिग रहे। यही उम्मीद के साथ मैं आगे की बात रखता हूँ। जून प्रशांति सेवा 1997 में मेरे साथ चिरंजीवी केयूर भी सेवा में आया था। उसने 12th बोर्ड की एग्ज़ाम दी थी और वैकेशन का पीरियड था। जब हम पुटपर्ती पहुँचे तो हम दोनों को इस वक्त फील्ड वर्क की सेवा प्रदान की गई थी। 1997 में यूनिटी कप का आयोजन होने वाला था और उसी सिलसिले में हेलव्यू स्टेडियम के आसपास जो वृक्षों थे, जो पेड़ थे, उसको काटने का और फिर वहाँ से शेड तक ले जाने का, और ये पूरी ड्यूटी जो है हमें वहाँ निभानी थी। व्यवहारू जीवन में हमने कभी ऐसा काम नहीं किया था, एक कठियारे का काम, लेकिन साई के प्रति श्रद्धा, साई के प्रति प्रेम ने ये सब काम भी आसान कर दिया और ये लकड़ियाँ काट के आश्रम में शेड में ट्रांसफ़र करने का भी हम काम करते थे। एक दिन इसी तरह से ऐसी लकड़ियाँ लेकर ट्रैक्टर में मैं जा रहा था और रास्ते में स्वामी रेसिडेंस आया तो तत्क्षण मुझे एक छोटा सा ख्याल आया कि हे भगवान, इतने सालों से प्रशांति सेवा में आप मुझे बुलाते हैं, लेकिन कभी ये मौका भी देना कि मैं आपके डोर पे ड्यूटी करूं, मैं आपका द्वारपाल बन के ड्यूटी करूं। ऐसा एक थॉट मेरे दिमाग से पसार हो गया। फिर काम चलता रहा, ड्यूटी पूरी हुई और भगवान के आशीर्वाद के लिए 1 जुलाई को बैठने का था। उस वक्त मेरे साथ केयूर भी बैठा था। उसके दिमाग में 12th की एग्ज़ाम देने के बाद मुझे आगे कौन सी लाइन में अभ्यास करने का ऐसी एक समस्या थी, वो निर्णय नहीं ले पा रहा था। और ये मनसा के साथ हम सब जानते हैं कि भगवान को सब पता रहता है, फिर भी जब भगवान हमारे सन्मुख आते हैं तो हमारे भाव इस तरह से प्रकट हो ही जाते हैं। हमारी मनोकामना विचारों के माध्यम से आकार ले लेती है। उस दिन 1 जुलाई को स्वामी दर्शन में आए और फिर हम सेवा दल को पाद नमस्कार
देने की शुरुआत की। धीरे धीरे चलते चलते भगवान हमारे समीप आए। हमने हमारी प्रार्थना की। भगवान ने केयूर को कहा, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। और उसी वक्त उसके दिमाग में जो ख्याल चल रहा था उस हिसाब से उसने कुछ तय कर लिया। वतन परत आए। स्वामी की कृपा से केयूर को राजकोट मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन मिल गया। मेरा काम भी प्लांट का इरेक्शन का था, वो कमीशनिंग हो गया और इस तरह से व्यावसायिक जिम्मेवारी भी अच्छी तरह से हो गई। केयूर को भी अपने शैक्षणिक दिशा में कहाँ जाने का है वो मार्गदर्शन स्वामी ने दे दिया। लेकिन ये बात यहाँ पूरी नहीं होती है। भगवान भक्त की मनोकामना किस तरह से पूर्ण करते हैं कि जो स्वामी रेसिडेंस के पास से पसार होते हुए मेरे मन में जो एक पासिंग क्लाउड की तरह विचार आया था कि भगवान कभी मुझे आपके द्वारपाठ की ड्यूटी देना। जब 1998 जून प्रशांति की सेवा का अवसर आया, मेरे बड़े आश्चर्य के बीच भगवान ने कृपा की और मुझे स्वामी रेसिडेंस पे सेंट्रल डोर पे फर्ज निभाने का अवसर प्रदान किया। उसी दौरान हमारे ग्रुप लीडर में नवसारी के उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर बिल्ला साहेब थे और इनके सानिध्य में हमने स्वामी रेसिडेंस की 15 दिन की ड्यूटी निभाई। उस 15 दिन में भगवान के जो साक्षात्कार और जो दिव्य कृपा और दिव्य अनुभव हुए हैं मैं अगले एपिसोड में रजू करूँगा। जय साई राम।